अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल का नाम है उर्दू स्टोरीज़, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की उर्दू की कहानियाँ और सबक आमोज़ वाक़यात सुनाएंगे। आज की हमारी कहानी है हाजी बुलंद इकबाल साहब की, जिनसे फरिश्ता कब्र में हिसाब लेने आया। हाजी साहब कब्र में सर पकड़े बैठे परेशान बैठे थे कि फरिश्ता हाजिर हुआ। हाजी बुलंद इकबाल साहब खजाना शुगर मिल वाले फरिश्ते ने आवाज़ लगाई, आहो आहो हाजी साहब। घघाए पहले भी दो फरिश्ते आए सी, ले गए सारा हिसाब किताब। जी बिल्कुल अफसोस हाजी साहब, आपकी सब नमाजें डाल कर भी हिसाब पूरा नहीं हो रहा। फरिश्ता बोला, तीन हाजी भी कीते सी, उन्हां दा की बनया? हाजी साहब सर खुजाते हुए बोले, दो हज तो सरकारी निकले, वो आप वापस ले सकते हैं। शुगर मिल में डालकर रस निकाल कर पीजिए। तीसरे हज में आप तवाफ करके होटल में पड़े रहे। भला के सुस्त हैं हाजी साहब, पूरा हज तो कर लिया होता, कम अज कम शैतान को दो कंकर ही मार लेते। अच्छा हुन की होएगा? होना क्या है, रोजे हैं आपके पास? आहो आहो 40 साल दे रोजे। ये कहते हुए हाजी साहब ने एक पुरानी खटरपंच पेटी खींच खांच कर बाहर निकाली। फिर जेब से एक जंग आलूद चाबी निकाल कर कहा, चेक कर लो, पूरे 1200 रोजे आ, एक रोज़ा भी नहीं खादा। फरिश्ता घड़ी देखते हुए बोला, मुझे कब्र नंबर 231 और 232 का हिसाब करने जाना है। इतनी देर में आप मुकम्मल और बेऐब रोज़े गिन कर अलग कर दीजिए। एक मुकम्मल रोज़ा भी मिल गया तो काम बन जाएगा। फरिश्ता चला गया तो हाजी साहब ने लरजते हाथों से रोज़ों वाली पेटी खोली। अंदर 30-30 रोज़ों की 40 गड्डियाँ बड़ी तरतीब से लगी थी। उन्होंने नहायत एहतियात से पहला रोज़ा उठाकर देखा तो उसका बाजू टूटा हुआ था। वो कुछ देर टिकटिकी बांधे उसे देखते रहे, फिर ये कहकर एक तरफ रख दिया कि ए चिड़ी रोज़ा होना। इसके बाद उन्होंने एक एक रोज़ा निकाल कर चेक किया। ये जानकर उन्हें शदीद मायूसी हुई कि संदूक में पड़ा कोई भी रोज़ा मुकम्मल सलामत नहीं था। किसी की टांग गायब थी तो किसी का बाजू, और किसी का तो सर ही गायब था। उन्होंने मायूस होकर संदूक बंद किया और दीवारे कब्र से टेक लगाकर बैठ गए। कई घंटे बाद फरिश्ता आया तो हाजी साहब खुद ही बोल उठे, भाई एक भी रोज़ा सलामत नहीं। गीबत, झूठ, फराड ते धोखे ने मेरे सारे रोज़े बर्बाद कर दिते। पूरी पेटी बेकार ही पई है। हुण मैनू होर टेंशन ना दे, सुट दे जिस दोज़ख विच सुटना है। मायूस मत होइए, फरिश्ते ने कहा, जिस पर आपका हमारे दफ्तरी रिकॉर्ड में एक गोल्डन रोज़ा बरामद हुआ है, जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है। मुबारक हो, आप कामयाब हो गए। गोल्डन रोज़ा ओ की हुंदा? हाजी साहब ने पूछा। फरिश्ते ने जवाब दिया, किसी गरीब मस्कीन का रोज़ा इफ्तार कराना। फरिश्ते ने उनसे कहा और उन जन्नत की खिड़की खोल दी। ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ आगे शेयर किया करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।
हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें और अपने साथ जुड़े लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।